हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्टडी जोन में आप लोग स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट सेमेस्टर जो ऑल ट्रेड के लिए कॉमन सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके हम इम्पोर्टेंट जितने भी यूनिट्स हैं जो इस सिलेबस के अंतर्गत आते हैं उसको हम देखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट इसमें केवल ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू दिया हुआ है इंग्लिश पीडीएफ उसके रटने के चक्कर में फेल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप लोग को सबसे पहले जितना भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत सिलेबस आता है उसको आपको जानना अति आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको हिंदी में हम रोजगार कौशल का परिचय से जानते हैं। दूसरा यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप, संवैधानिक मूल्य नागरिकता। तीसरा यूनिट है बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21वीं सेंचुरी, 21वीं सदी में पेशेवर बनना तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट है बेसिक इंग्लिश स्किल, जिसको हम बुनियादी अंग्रेजी कौशल, ये चौथा यूनिट है जिसका एमसीक्यू इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि इसमें ग्रामर पोर्टल आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है, तो ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में नहीं आते हैं, जो कि 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हमको इंग्लिश में ही पूरा क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको बेसिक इंग्लिश का स्किल का जो क्वेश्चन है वही इंग्लिश में आएंगे। बाकी जो 11 यूनिट है ये सब में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कॉमन में रहेगा। तो पांचवा यूनिट है कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, कैरियर विकास और लक्ष्य निर्धारण, इसका हिंदी होता है। छठा यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको संचार कौशल के नाम से जानते हैं। सातवां यूनिट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी विविधता और समावेश। आठवां यूनिट है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, वित्तीय और कानूनी साक्षरता। 9 यूनिट है इसेंशियल डिजिटल स्किल, आवश्यक डिजिटल स्किल इसको हिंदी में बोलते हैं। 10वां यूनिट है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमशीलता। 11 यूनिट है कस्टमर सर्विस, जिसको हम ग्राहक सेवा से जानते हैं। 12वां यूनिट है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब, यानी अप्रेंटिसशिप और जॉब के लिए आप रेडी कैसे मन होइएगा। तो ये जो 12 यूनिट है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इम्पोर्टेंट आपको यूनिट है, जो इसी से आपको जो भी पीडीएफ आपको इंग्लिश में देखने को मिला है वो सब इसी से टॉपिक से क्वेश्चन होगा, आप जाकर देखिएगा। तो ये सबसे पहले आपको यूनिट 12 यूनिट है ये जानिएगा। ये 12 यूनिट को अपने से एक बार आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी यूनिट है उसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। डेली एक एक यूनिट का वीडियो आएगा जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।